फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आईपीएस केसी अग्रवाल हो गए हैं बहाल। केंद्र सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति उन्हें दी थी। कैट से बहाली का आदेश लेकर आए थे अग्रवाल। गृह मंत्रालय ने वापसी का आदेश जारी किया है। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या था पूरा मामला और अब बहाल कर दिए गए हैं? मैं पूरा आपके पास आता हूं। देखिए, सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, केसी अग्रवाल साहब मेरे साथ हैं, जिन्हें बहाली का आदेश गृह मंत्रालय ने दिया है। आज जन्मदिन भी है केसी अग्रवाल जी का। डीआईजी हैं, 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सर, पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अग्रवाल साहब, काफी लंबा संघर्ष, राष्ट्रपति का सराहनीय पदक आपको मिला, सराहनीय सेवाओं के लिए आप सम्मानित हुए, हर बार प्रमोशन भी टाइम से मिला, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी रहा। फिर ऐसी क्या बात आ गई थी कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी? इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन ये मान के चलता हूँ भाग्य की बात होती है। कभी कभी आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, लेकिन सामने से ट्रक ठोक देता है आपको, आपकी गलती नहीं होती, आप अच्छे ड्राइवर होते हैं, तो भाग्य की बात होती है आपके। मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं रहा, लेकिन मेरा भाग्य खराब था, इसलिए ऐसा हुआ। अग्रवाल साहब, अगर मैं बात करूं, तमाम चीजों की मैं बात करूं, अगर मेरा रिकॉर्ड खराब है तो फिर मैं तमाम चीजें मेरे परफॉर्मेंस पे दिखनी चाहिए। परफॉर्मेंस हर बार का अच्छा, सराहनीय सेवाओं के लिए पदक भी मिला, राष्ट्रपति पदक से आप सम्मानित भी हुए, सभी जिलों में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर ऐसी दिक्कत क्या आ गई थी? कुछ तो समझ में आया होगा इतने दिनों में, और किन बातों को लेकर बहाली आपकी हुई? चूंकि मेरे खिलाफ कोई भी डीपी या कोई भी जांचे, ऐसा कोई भी आरोप, मतलब विवादास्पद कोई भी चीज नहीं थी, और ना ही कोई शिकायत थी ऐसी। तो एक गुमनाम शिकायत थी अग्रवाल साहब, मैं बहुत जिक्र करना चाहूंगा। गुमनाम शिकायत का कभी भी कोई ऑथेंटिसिटी होती नहीं, ये कोर्ट भी मानता है। फिर भी उस गुमनाम शिकायत के आधार पर आपको हटाया गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कोयले का एक प्रकरण था जब आप सूरजपुर एसपी थे शायद। कब का प्रकरण था? नहीं, कोई प्रकरण, कोयले का कोई प्रकरण था ही नहीं कभी। ये किसी गुमनाम शिकायत में जो लिखा गया था? नहीं, गुमनाम शिकायत में भी नहीं थी बात। क्या बात आई थी उसमें? गुमनाम शिकायत कुछ अलग विषय, प्रशासनिक विषय थे, कुछ पुलिस मुख्यालय के। उस शिकायत की जांच नहीं हुई थी, और गुमनाम शिकायत के संबंध में हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं जब तक कोई आरोप। लेकिन वही गुमनाम पत्र को आधार बनाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, कुछ बताया भी नहीं गया दूसरा, क्योंकि दूसरा और कोई कारण समझ में आ भी नहीं रहा था उस पूरे सर्विस टेन्योर के। मैंने भी देखा है लगातार, ऐसी कोई बात नजर भी नहीं आई। मुख्यतः जो है ये कहा गया था कि मैं 5 सालों से पुलिस मुख्यालय में हूँ और साधारण पद में कार्यरत हूँ, किसी महत्वपूर्ण पद में काम नहीं कर रहा हूँ। इस नाम से मुझको हटाया गया। कहाँ रखना या नहीं रखना वो तो सरकार का। हाँ, तो कोर्ट ने ये कहा कि पोस्टिंग कहाँ होगी सरकार तय करती, कर्मचारी तय नहीं करता है। तो इस नाम से मैं वापस आया। फिर रिकॉर्ड मेरा बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग सभी सीआर थी, राष्ट्रपति का सराहनीय सेवाओं के लिए मेडल मिला हुआ था, प्रमोशन सभी टाइम पे मिले थे, प्रमोशन पे सब कमेटियां बनती, स्क्रूटनी होती है, तो रिकॉर्ड सब अच्छा था, इसलिए कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। कैट ने, हाई कोर्ट ने, सबने माना कि अन्याय हुआ है मेरे साथ। अग्रवाल साहब, जन्मदिन है आज, जन्मदिन के दिन तोहफा मिला है सीधे तौर पर, तो मैं ये कहूंगा अब जो है इसी महीने शायद आप आईजीबी प्रमोट हो जाएंगे। जी हाँ, डीपीसी अगर हो गई तो इस महीने आईजीबी हो जाऊंगा। और जन्मदिन का तोहफा तो ईश्वर का बहुत खास तोहफा है, और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे मित्र हैं, सभी लोग शुभकामनाएं, आशीर्वाद रहा कि इस लड़ाई को मैं जल्दी पूरा कर पाया। नहीं तो इस काम में मुझको ऐसा लगता था कहीं ज्यादा वक्त लग गया तो रिटायरमेंट के समय। साल बचा रिटायरमेंट को? अभी है, समय काफी है। तो लंबा संघर्ष रहा। देखिए, क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद वापस आना मतलब आपने कैट में लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट भी आप गए, तमाम जगहों पर आप गए जहां जहां जाया जा सकता था इस पूरे केस को लेकर। उम्मीद थी कि ये बहाली आदेश मिलेगा? 100%। मैं पहले दिन से मैंने पेंशन फॉर्म नहीं भरा था। पेंशन फॉर्म आया था मेरे भरने के लिए। उस समय मुझे अच्छे से याद है, राजकुमार देवांगन साहब भी थोड़े दिन पहले इसी प्रकार से अनिवार्य सेवानिवृत्ति थी, चूरी साहब को भी इसी तरह से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। जी हाँ, मैंने पेंशन फॉर्म नहीं भरा था, मुझको पूरा विश्वास था, मेरा रिकॉर्ड अच्छा है और मैं वापस आऊंगा, 100% मेरे को विश्वास था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ केसी अग्रवाल साहब, जिनको आप सुन रहे थे। तमाम चीजों का एक गुमनाम शिकायत के आधार पर इन्हें हटाया गया था। कैट की बहाली के बाद हाईकोर्ट भी ये गए थे, उसके बाद एमएचए को इन्हें बहाल करना पड़ा। गृह मंत्रालय ने उनकी बहाली के आदेश दे दिए हैं। केसी अग्रवाल इसी महीने आईजी प्रमोट भी हो जाएंगे, तो बेहद सुखद है। जन्मदिन के दिन एक बड़ा तोहफा उनको यहाँ पर मिला है। बने आदित्य, तो केसी अग्रवाल को बड़ी राहत उनके जन्मदिन के मौके पर दरअसल उन्हें अनिवार्य